दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के लिए आप फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा आप जान पाएंगे कि वो कॉल प्रोसेस फ्लो क्या है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जब भी आप बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हों। तो मैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं फ़र्स्ट कॉल के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फर्स्ट कॉल के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड कॉल फ्लो प्रोसेस है उसके बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले जो हमारी कॉल प्रोसेस फ्लो है उसमें हम क्या बात करते हैं। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है कनेक्ट। जी हाँ, जहाँ पे हम कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप और रैपिड बिल्ड करते हैं सो दैट कस्टमर हमसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे प्रोफाइलिंग करके हम कस्टमर के नीड को एनालाइज करते हैं। तीसरे स्टेप में हम कस्टमर को इनवाइट करते हैं अपने वेबिनार के लिए ताकि हम उसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बुला सकें और उसे सही तरीके से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देते हैं। चौथे स्टेप में हम उसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम कंटेंट मार्केटिंग फ़ोल्डर का भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, अगर आपने अभी तक कंटेंट मार्केटिंग फ़ोल्डर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है नहीं जाना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे भी इस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाँचवें स्टेप में हम देंगे रिमाइंडर। जी हाँ, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे ओरिएंटेशन सेशन में बुलाएंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स है और क्या कंटेंट आपको शेयर करना है, मैं ये सारा कुछ और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ, ये 5 स्टेप में हम किसी भी कस्टमर को एक ओरिएंटेशन सेशंस में बुलाते हैं और उसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने प्रोडक्ट की देते हैं। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम कनेक्ट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना रहता है आप सबसे पहले समझ लीजिए। जब भी आप बात करेंगे तो देखिए, किसी भी प्रॉस्पेक्ट से बात करते वक्त आपको ग्रीटिंग ज़रूर देना है। अब ग्रीटिंग किस प्रकार से देना है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो आपको उससे कनेक्ट होने के लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुमित जी नाम के व्यक्ति हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सुमित जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप इस तरीके से इस्तेमाल करके उसे ग्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है आपका रैपिड बिल्ड करने का। जी हाँ, देखिए, कनेक्शन तब बिल्ड होता है जब आप उससे कोई पर्सनल चीज़ पूछते हैं। तो हम अगला जो प्रश्न है करते हैं, क्या कैसे हैं आप। देखिए, आपको भी उस प्रॉस्पेक्ट से ये सवाल ज़रूर करना है। इसके बाद आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हैं। देखिए, जो भी है वो सर या मैम आप उसको उससे संबोधन कर सकते हैं। आप उसको बोलिए, सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से प्रकाश इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। आप इस तरीके से उससे बोल सकते हैं। आप मेरे नाम की जगह आप अपना नाम इस्तेमाल करें। इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, आपको रीज़न फॉर द कॉल जानना है। अब रीज़न फॉर द कॉल जानने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना है कि आपने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की थी। अब देखिए, आप उनसे और डिटेल में कैसे बोल सकते हैं कि आपने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी की थी, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, इस तरीके से आप उस व्यक्ति से रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, वो अपना रीज़न ज़रूर आपको बताएगा। अब जब वो रीज़न बता देता है तो उसके बाद आपका क्या फ़र्ज़ होता है। देखिए, अब हम जाएंगे सिंपल एक्नॉलेज करेंगे। देखिए, सामने वाला व्यक्ति अपना रीज़न बताएगा कि मैं इसलिए आया हूँ, तो आप बोलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सुनकर कि आप ऐसा करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको पूरी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के बारे में या इसके बारे में दूंगा। आपको सही जानकारी देने के लिए मैं आपकी प्रोफाइल समझना चाहता हूँ। देखिए, आप इस तरीके से उसे एक हुक क्रिएट कर सकते हैं।
इससे उसको एक्नॉलेज भी आप कर पाते हैं, साथ ही साथ उससे आगे के लिए जो आप जो भूमिका है वो भी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया, कनेक्ट। जी हाँ, यह ऑलरेडी हमारा आप कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, जी हाँ, प्रोफाइलिंग, और हम नीड एनालिसिस कैसे करेंगे। जी हाँ, पर इससे पहले हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रोफाइलिंग क्यों करनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आप जान लीजिए 4 पर्पज़ हैं जिसके लिए हम प्रोफाइलिंग करते हैं। ये बेहद ज़रूरी है आपको जानना कि हम प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम प्रोफाइलिंग इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर को हम जान सकें। जी हाँ, कस्टमर की केवाईसी कर सकें। दूसरा स्टेप, हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकें। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उसकी रैपिड बिल्डिंग कर सकें। जी हाँ, ताकि वो हम पर भरोसा करे। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जी हाँ, आप एक कनेक्टर को ढूंढ सकें जिससे आप उस व्यक्ति से पूरे चर्चा के दौरान कनेक्ट रह सकें। इन सब चीज़ों के लिए प्रोफाइलिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, बात करने से बनेगी बात, तभी तो कमाई लगेगी आपके हाथ। देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको पैसे भी नहीं हाथ में आने वाले, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए प्रोफाइलिंग में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जब भी आप किसी व्यक्ति के लिए प्रोफाइलिंग करें तो आपको 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानना। जी हाँ, पहला, वो व्यक्ति कहाँ से बात कर रहा है। जी हाँ, लोकेशन आप जान लें। आप उससे जानें कि उसका प्रोफेशन क्या है। आप उससे जानने की कोशिश करें कि वो किसके लिए इंक्वायरी कर रहा है। और उसके बाद आप विवेक सर के बारे में ज़रूर पूछें कि वो विवेक सर के वीडियोस कब से देख रहा है, कितने टाइम से देख रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पूछनी है। अब उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस के दौरान आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछना है। जी हाँ, सिंपल सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि अभी आप क्या करते हैं। जब आप इस प्रश्न को पूछेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के आंसर्स मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, वो जॉब, स्टडी, बिजनेस या फिर नॉट वर्किंग, इनमें से कोई एक हो सकता है। देखिए, अगर कस्टमर कहता है जॉब, तब आपको क्या करना है, आपको पूछना है कि आप जॉब कहाँ करते हैं। देखिए, आप जॉब आपकी जो है वो कैसी चल रही है। और कुछ इस तरीके के आपको आंसर मिल सकते हैं, जैसे उसका वो बोल सकता है गुड। अगर वो बोलता है गुड तो आप उससे पूछिए कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है। देखिए, उससे आपको उसके गोल्स में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है। और अगर वो बुरा बोलता है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उसके बर्निंग प्रॉब्लम को जानने की कोशिश ज़रूर करें। इस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से उसकी नीड को समझ पाएंगे। देखिए, इसके बाद अगर कस्टमर कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट में आपको सबसे पहला सवाल करना है कि क्या स्टडी करते हैं आप। अगर वो कहता है कि ये करता हूँ, तो आप पूछिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, इस पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो बोलता है अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो आप उससे पूछिए कि आपका नेक्स्ट गोल या जॉब या बिज़नेस कैसा है, कैसा चल रहा है। अगर बैड बोलता है तो आपको पूछना है कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसके क्या बर्निंग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसका प्रोफेशन सही नहीं चल रहा। देखिए, हमेशा क्लाइंट्स के क्वालिफ़िकेशंस ज़रूर पूछिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये चेक करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे आने वाले हमारे जो अगर वो अच्छी एजुकेशंस किया है तो हमें काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेंगे। देखिए, अब हम एक एक करके सिनारियो की बात कर लेते हैं। सिनारियो नंबर 1, अगर एक स्टूडेंट है और जॉब करना चाहता है, तब आप क्या करेंगे। तो उससे पूछिए कि आप किस टाइप की जॉब करना चाहते हैं। अगर वो बोलता है कि जॉब के लिए हम जॉब करना चाहते हैं, तो आप उससे पूछिए कि जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए, क्या आपको मालूम है, अभी तक आपने कौन कौन से स्किल्स एक्वायर कर ली है। देखिए, अगर वो बताता है कि ये है, तब तो आप पूछिए कि क्या क्या एक्वायर कर ली है। और इस कंसर्न में आप उसे अपने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में जो फंक्शनैलिटीज़ आपको नॉलेज है, आप उसके बारे में ज़रूर उसे बताएं। जैसे आप बता सकते हैं कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में वो गोल सेटिंग सीख सकता है,
आप उसको बता सकते हैं कि MS एक्सेल बिजनेस में कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में सीख सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सीख सकता है, कैसे एक अच्छे इफ़ेक्टिव ईमेल्स लिखे जाते हैं उसके बारे में सीख सकता है। इसके अलावा फिनांस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी उसको सीखने के लिए मिलेंगे। माइंड की ट्रेनिंग और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये सब सीख पाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का इस्तेमाल बिजनेस में किस तरीके से किया जाता है, ये सब चीज़ें भी ये सीख सकते हैं यहाँ से। अगर वो कहता है कि हम बिज़नेस करते हैं तो आप उससे पूछिए कि किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हो। उससे पूछिए कि बिज़नेस की लर्निंग आपने कहीं से ली है या बिज़नेस स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके बिज़नेस कोच कौन है, या किसी बिज़नेस गुरु को फॉलो करते हैं जिनसे आप समय समय पे बिज़नेस की लर्निंग ले रहे हैं। देखिए, आप उससे ये भी शेयर कर सकते हैं कि देखिए इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। आप अपना खुद का बिजनेस मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन और कस्टमर सेगमेंटेशन सीखने को मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, जहाँ पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग सीख सकते हैं। आप जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फिनांस फॉर नॉन फिनांस कैसे होता है, ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। एंड अंत में आप ब्रांड मैनेजमेंट भी हमारे इस कोर्स के अंतर्गत आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि भाई मैं बिज़नेस करता हूँ, देन आप पूछिए कि किस टाइप का बिज़नेस करते हैं, और आपने खुद स्टार्ट किया है या आपका फैमिली बिजनेस है। देखिए, और अगर बोलता है कोई कि मैंने ये कर रहे हैं, तो आप पूछिए कि कब से कर रहे हैं ये बिज़नेस आप। और इन द लास्ट आपको ये सवाल ज़रूर करना है कि कैसा चल रहा है आपका बिज़नेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस व्यक्ति से उसके बिज़नेस का हाल पूछना, जिससे हमारे सवाल आगे के जुड़े हुए होते हैं। अगर कस्टमर ये बोलता है कि भाई आपको आगे ये पूछना है कि कस्टमर आपको कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी तक अपने बिज़नेस में। आप उससे पूछे कि सर क्या आपने बिज़नेस की ये सारे चैलेंजेस खुद से सॉल्व की या किसी की हेल्प या सपोर्ट ली। आने वाले 5 साल में आप अपने बिज़नेस की क्या ग्रोथ देखना चाहते हो। देखिए, ये कुछ सवाल हैं जो आपको एक बिज़नेस पर्सन से करना है। अब मैं बात कर लूँ हाउसवाइफ और नॉट वर्किंग से, आप क्या बात करेंगे। देखिए, उनसे पूछ सकते हैं कि सर या मैम क्या प्लानिंग चल रही है आपकी फ्यूचर को लेकर। आप उससे पूछिए कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, जॉब या बिज़नेस। देखिए, जॉब या बिज़नेस है तो आपको अकॉर्डिंगली उसी तरीके से बिहेव करना है। अगर हाउस वाइफ है कोई और वो कहती है कि मैं नॉट वर्किंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और आपको बोलते हैं कि जॉब करना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस टाइप की जॉब चाहते हैं। आप उनसे पूछिए कि उस जॉब के लिए उनको जो स्किल चाहिए क्या उनके पास है। आप उनसे पूछिए कि अभी तक आपने कौन कौन सी स्किल सेट को एक्वायर कर लिया है। देखिए, बेहद ज़रूरी है, अगर हाउसवाइफ या नॉट वर्किंग बिज़नेस करने के लिए बोलता है तो अगेन आप उनसे पूछिए कि किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। ये आपने फैमिली बिज़नेस को ही कोई आगे ज्वाइन करना चाहते हो। आप उनसे पूछिए कि बिज़नेस की लर्निंग आपने कहीं से ली है या बिज़नेस स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आपके बिज़नेस कोच कौन हैं या किसी बिज़नेस गुरु को फॉलो करते हैं जिनसे आप समय समय पर बिज़नेस की लर्निंग ले रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे प्रोफाइल करते हैं। अब हम इनविटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इनवाइट करने के लिए आपको पूछना है कि सर या मैम मैंने आपकी बात सुनी और समझी भी, मुझे आपका पर्पस भी समझ आ गया है, और अच्छी बात यह है कि आपका ये पर्पस हमारे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम से पूरा हो सकता है। आपके पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन सेशन में इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक एजुकेशन प्रोडक्ट है और फ़ोन पे सारी जानकारी समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक फ़ेस टू फेस मीटिंग ओरिएंटेशन सेशन में इनवाइट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन की वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप इसकी बारे में बता सकते हैं कि इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन सेशन में आपको कौन बताएगा। देखिए, आप उनको बता सकते हैं कि खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा आते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट कैसे आपके गोल और पर्पस को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। आप बता सकते हैं कि ये जो कोर्स है आपको फ्यूचर में कैसे मदद कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि इसमें इनरोलमेंट होने का प्रोसेस किस तरीके से है, क्या प्रोसेस है। आप बता सकते हैं कि इनमें प्रोफेसर कौन कौन होंगे और इसमें आपकी पढ़ाई का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इन द लास्ट, आप इसके लिए आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो आप वो भी ये सब चीज़ बता सकते हैं।
इसके अलावा अब जब आप बात आती है कि वैल्यू क्रिएशन हो गया, वैल्यू क्रिएशन के बाद जो बात आती है, जैसा कि मैंने बताया कि अब हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। हमने कनेक्ट कर लिया, प्रोफाइलिंग कर ली, इनवाइट कर लिया, अब हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जी हाँ, इसके लिए आप कंटेंट मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं बाद में। देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको उनसे कहना है कि सर इस ओरिएंटेशन की सीट काफ़ी लिमिटेड होती है, अगर जल्दी मुझे आप अपना कंफर्मेशन देंगे तो मैं आपके जो सीट है वो कंफर्म कराऊंगा। इसके अलावा आप उनसे बोल सकते हैं कि सर क्या जिस नंबर में आपसे बात हो रही है इसी नंबर पे आपका व्हाट्सअप है। और इसके बाद आप बोल सकते हैं कि सर मैं आपको आपके व्हाट्सएप में आपको ओरिएंटेशन की जो लिंक है वो सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस लिंक में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, जैसे कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी, और आपके पास 4 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, आप वहाँ में डाल दीजिएगा, जिससे आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और कंफर्मेशन जैसे होगी आपकी वो रजिस्ट्रेशन भी ऑटो में हो जाएगा। देखिए, इसके बाद आपको सीधा उनको क्या देना है, एक्नॉलेज करना है। सर जैसे कि आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, आपको एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपनी टीम को ये स्क्रीनशॉट सेंड करके आपकी सीट कंफर्म करवा दूँ। इसके बाद आप बोल सकते हैं उन्हें कि देखिए सर, मिलते हैं आपसे हम ओरिएंटेशन सेशन में, और सर ओरिएंटेशन से रिलेटेड आपको अगर कोई अपडेट रहेगी तो मैं आपको देता रहूँगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। इन द लास्ट आप बोल सकते हैं कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा, वैसे मैं आपके साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहूँगा। और इन द लास्ट, थैंक यू सो मच सुमित जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हैव अ गुड डे। आप इस तरीके से अपनी चर्चा को ख़त्म कर सकते हैं। सो आई होप ये जो फर्स्ट कॉल है, पूरी स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी है, आप इस पे अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, और जिससे आपको बहुत आसानी से कस्टमर मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप इस स्क्रिप्ट में ज़्यादा छेड़छाड़ी करने से पहले आप खुद ही समझ लें कि आपको कहाँ पे काट-छाँट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट कॉल का जो स्क्रिप्ट है काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों का मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।